जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं भारत माता की जय बोल दो कविता को, जिसे लिखा है वीरेंद्र मिश्र जी ने। आपको पता है कोविड-19 के कारण सिलेबस कम किया जा चुका है और इसकी जानकारी भी आप तक पहुंच गई है। तो मैं प्रयास करूंगी कि जो वर्तमान में जो आपको सिलेबस दिया गया है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट आपको जल्द से जल्द मैं बना कर दूँ। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज हम समझते हैं भारत माता की जय बोल दो कविता, जो कि वीरेंद्र मिश्र जी के द्वारा रचित है। सांझ सकारे चंदा सूरज, करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो। ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो। वह माली है, वह खुशबू है, हम चमन है। वह मूरत है, वह मंदिर है, हम नमन है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर। ऋतुओं उसको नित नूतन परिधान दो, झुलस रही है धरती सावन दान दो। सरल नहीं परिवर्तन में मन ढालना, हर पर्वत से भागीरथी निकालना। आपने कविता सुन ली है। अब संदर्भ क्या होगा? क्या होगा संदर्भ? की प्रस्तुत कविता विविधा दो भारत माता की जय से ली गई है और जय बोल दो से ली गई है और इसके कवि वीरेंद्र मिश्र जी है। प्रसंग क्या होगा? जल्दी से नोट कर लीजिए आप। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत कविता में भारत के गौरव एवं संस्कृतियों का वर्णन करते हुए भारत को हमेशा विजयी बनाए रखने की बात कही गई है। मैंने पहले भी काफ़ी जो कविताओं में आपसे कहा था, आज भी कह रही हूँ कि जो संदर्भ माफ़ कीजिए, जो प्रसंग है वो मैं तो बताती ही हूँ, मगर यदि आप अपने अनुसार प्रसंग लिखें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जब कविता समझ जाते हैं तो आपके लिए प्रसंग बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। तो चलिए अर्थ समझते हैं। सांझ सकारे चंदा सूरज, करते जिसकी आरती, उस मिट्टी में मन का सोना डाल दो। कवि कहते हैं कि शाम और सुबह चंद्रमा और सूरज जिसकी आरती करते हैं, उस मिट्टी की या उस देश की हमें क्या करनी चाहिए? सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। शाम और सवेरे चंद्रमा और सूरज जिसकी आरती करते हैं, उस मिट्टी की हमें क्या करनी चाहिए? सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों भारत की जय बोल दो, कहते सभी ग्रह और नक्षत्र मिलकर तुम सब क्या करो? भारत की जय बोल दो। वह माली है, वह खुशबू है, हम चमन है। वह मूरत है, वह मंदिर है, हम नमन है। कहते हैं कि यह जो भारत माता है, यह किसके समान है? माली के समान है। उसके जो खुशबू है चारों ओर फैल रही है और हम क्या है? उसके चमन या बगीचे के समान है। भारत माता माली के समान है, उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है और हम किसके समान है? बगीचे के समान है। वह मूरत है, वह मंदिर है, हम नमन है। कहते हैं कि वह तो मंदिर की पवित्र मूर्ति के समान है, जिसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं। वह तो मंदिर की पवित्र मूर्ति के समान है, जिसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। कहते हैं कवि कि जो भारत माता है, यह भारत की जो धरती है, उसका जो आशीर्वाद है हमारे माथे पर छाया के समान है। कहते हैं कि भारत माता का आशीर्वाद हमारे माथे पर छाया के समान है। वह संस्कृतियों के मीठे संवाद था। कहते हैं यहाँ अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ है। उसकी देहरी पर अपना माथा टेक कर हम उन्नत होते हैं उसको देख कर। कहते हैं उसके द्वार पर अपने माथे को टेक कर हम हमेशा क्या करते हैं? प्रगति करते हैं।
उसके माथे पर माफ कीजिए, उसके द्वार पर अपना माथा टेक कर हम हमेशा क्या करते हैं, उन्नति करते हैं। ऋतुओं उनको नित नूतन परिधान दो, कहते हैं कवि ऋतुओं से कि ऋतु तुम क्या करो, इस धरती को हमेशा नए नए वस्त्र प्रदान करो। देखिए, नए वस्त्र का मतलब ये है, आपको पता है एक ऋतु जाने के बाद दूसरी ऋतु आती है और प्रकृति के स्वरूप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसी जो ऋतुओं के साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा है, धरती के परिधान कहा है। ठीक है, तो कवि कहते हैं ऋतु है, इसको क्या करो, धरती माता को आप नए नए परिधान प्रदान करो। झुलस रही है धरती सावन दान दो, गर्मी के कारण धरती झुलस गई है, तुम इस पर क्या करा, सावन का दान करा दो या इस पर वर्षा करा दो। कहते हैं गर्मी के कारण धरती झुलस गई है, तुम इस पर क्या करा दो, वर्षा करा दो। सरल नहीं परिवर्तन में मन ढालना, हर पर्वत से भागीरथी निकालना। कहते हैं प्रत्येक परिवर्तन में अपने आप को ढाल लेना आसान नहीं होता। होता है क्या, जैसे ही हमें सुख मिलता है हम तो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, मगर दुख मिलता है तो वहीं हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मगर यह जो प्रकृति है, जो धरती है, ये जो बदलते हुए जो ऋतुएं हैं, उसको वह क्या करती है, समान रूप से स्वीकार करती है। तो उसी बात को कहा गया है कि प्रत्येक परिवर्तन में अपने मन को ढालना आसान नहीं होता है, हर पर्वत से भागीरथी निकालना, और ना ही प्रत्येक पर्वत से भागीरथी यानी गंगा नदी को प्रवाहित किया जा सकता है। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं सुबह और शाम सूरज और चंद्रमा जिसकी आरती करते हैं, उस मिट्टी का तुम्हें क्या करना चाहिए, सच्चे मन से उसकी सेवा करना चाहिए। ग्रह नक्षत्र तुम मिलकर सभी भारत माता की जय बोल दो। यह जो भारत माता है, माली है वह, और उसकी खुशबू चारों ओर फैली हुई है, हम उसके चमन के समान है। वह मंदिर के पवित्र मूर्ति के समान है जिसके सामने हम अपना सर झुकाते हैं। उसका आशीर्वाद हमारे माथे पर छाया के समान है, और यहाँ पर अनेक संस्कृतियों का जन्म हुआ है। उसके द्वार पर अपने माथे को टेक कर हम हमेशा प्रगति करते रहते हैं। ऋतुएं तुम इस धरती को नए नए परिधान प्रदान करो। गर्मी से धरती झुलस गई है, इस पर तुम क्या करो, वर्षा करा दो। प्रत्येक परिवर्तन में अपने मन को ढालना आसान नहीं होता है, और ना ही प्रत्येक पर्वत से गंगा नदी को प्रवाहित किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, सरल भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है तथा भारत के गौरव का वर्णन किया गया है। चलिए आगे अर्थ समझते हैं। जिस मंदिर मस्जिद गिरजे में कैद पड़ा इंसान हो, आओ उसमें किरण किवाड़ा खोल दो। कुमकुम पत्रो भारत की जय बोल दो। उसको करो प्रणाम, दृगों में नीर है, झेलम की आंखों वाला कश्मीर है। बजरे और सिकारे उसकी झील के, लगते बंजारे तारे कंदील से। किसी नारियल वन की गे सुगंध से, अंतरीप के दुरागत मकरंद से। फूटा करता नए गीत का अंतरा, कुछ क्षण को दुख भूल विहसती है धरा। दो छवि कालों के अंतर आवास में, कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। सृजन की मंगल बेला में धूम केतु क्या चाहता, बच्चों की पावन उत्सुकता तौल दो। देशज मित्रों भारत की जय बोल दो। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। कवि कहते हैं जिस मंदिर मस्जिद गिरजे में कैद पड़ा इंसान हो, आओ उसमें किरण किवाड़ा खोल दो। कहते हैं आज मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मानवता कैद है। क्या कहते हैं, आज मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में मानवता कैद है। आओ हम अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा इसके दरवाजों को खोल दें। आज मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में मानवता कैद है, आओ हम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा इसके दरवाजों को खोल दें। कुमकुम पत्रों भारत की जय बोल दो। कहते हैं कि हे ताम पत्र, तुम सभी मिलकर क्या करो,
भारत की जय बोल दो। मैं आपको बता दूं ताम्रपत्र क्या होता है। पुराने जमाने में कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तब लोग शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर और पेड़ों की छाल पर क्या करते थे, अपने ग्रंथ या बाकी चीज़ों को, जो भी उनकी रचनाएँ, उसे लिखते थे। और उनमें से एक ताम्रपत्र यानी तांबे पर भी खुदाई के द्वारा क्या किया जाता था, अपने संदेश लिखे जाते थे। उसी को क्या कहते हैं, ताम्रपत्र कहा जाता है। तो कहते हैं ताम्रपत्रो तुम मिलकर क्या करो, भारत माता की जय बोल दो, उसको करो प्रणाम दृगों में नीर है, झेलम की आंखों वाला कश्मीर है। कहते हैं जो लोग क्या है, कमजोर है, उनकी सहायता करो। झेलम नदी कश्मीर की आंखों के समान है, बजरे और शिकारे उसकी झील के। कहते हैं उस नदी में बजरे और शिकारे किसके समान दिखाई देते हैं, लगते तारे, बंजारे तारे कंदील से। कहते हैं उसमें स्थित बजरे और शिकारे रात के समय ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी बंजारे की कुटिया में जल रहा लालटेन हो। कहते हैं झेलम में स्थित बजरे और शिकारे ऐसे प्रतीत होते हैं रात के समय मानो किसी बंजारे की कुटिया में जलने वाला लालटेन हो, किसी नारियल वन की गे सुगंध से, अंतरीप के दुरागत मकरंद से। कहते कहीं दूर नारियल के वन से सुगंध प्राप्त करने योग्य है, कहीं दूर नारियल के वन से आने वाली सुगंध प्राप्त करने योग्य है। अंतरीप के दुरागत मकरंद से, कहीं भूमि के ऊंचे उठे भाग से मकरंद की सुगंध आ रही है। फूटा करता नए गीत का अंतरा। कहते इस आनंदपूर्ण माहौल में फिर एक नए गीत का निर्माण होता है। कुछ क्षण को दुख भूल भी हंसती है धरा, और तब धरती कुछ क्षणों के लिए अपना दुख भूलकर हंसने लगती है। दो छवि कालों के अंतर आवास में कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। कहते दो छवि काल यानी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद। कवि कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत में बहुत अंतर है। कोई बादल घुमड़ रहा आकाश में। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे आकाश में ये विदेशी वायुयान क्यों उड़ रहे हैं। सृजन की मंगल बेला में धूमकेतु क्या चाहता। कहते हैं निर्माण के इस मंगल बेला में विरोधी तत्व क्या चाहते हैं। बच्चों की पावन उत्सुकता तौल दो। कहते हैं कि अपने बच्चों को भी भारत के गौरव के बारे में समझा दो। देशज मित्रों भारत की जय बोल दो। कहते हैं हे सभी देश मित्रों, सभी मिलकर क्या करो, भारत की जय बोल दो। फिर से अर्थ समझ लीजिए। आज मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में मानवता कैद है। हम अपने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उसके दरवाजों को खोल दे। कुमकुम पत्र यानी ताम्रपत्र तुम सब मिलकर भारत की जय बोल दो। जो लोग कमजोर है उसकी क्या करो, सहायता करो। झेलम जो नदी है वो कश्मीर के आँख के समान है, और इसमें स्थित बजरे और शिकारे रात के समय ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी बंजारे के कुटिया में जल रहा लालटेन हो, किसी दूर नारियल की वन से सुगंध प्राप्त करने योग्य है, कहीं दूर भूमि के ऊंचे उठे भाग से मकरंद की सुगंध आ रही है। और इस आनंदपूर्ण माहौल में फिर एक नए गीत का निर्माण होता है। धरती कुछ क्षण को अपना दुख भूलकर हंसने लगती है। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में बहुत परिवर्तन है। किंतु आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारे आसमान में ये विदेशी वायुयान क्यों उड़ रहे हैं। इस निर्माण की मंगल बेला में विरोधक तत्व क्या चाहते हैं। हमें अपने बच्चों को देश के गौरव के बारे में समझाना होगा। देशज मित्र भारत की तुम क्या करो, जय बोल दो। चलो आगे समझते हैं। हम अनेकता में भी तो है एक ही, हर झगड़े में जीता सदा विवेक ही। कृति आकृति संस्कृति भाषा के वास्ते बने हुए हैं मिलते जुलते रास्ते।
आस्थाओं की टकराहट से लाभ क्या, मंजिल को हम भले देंगे जवाब क्या। हम टूटेंगे तो टूटेगा यह देश भी, महिला नहीं है ये मैला है, याद रखना। महिला वैचारिक परिवेश भी, सर्जनरत हो आजादी के दिन जियो, श्रमकर्ताओं रचनाकारों साथियों, जहाँ संस्कृति की बत्ती नहीं है सॉरी बहती है, जहाँ संस्कृति की बहती स्वाधीन जानवी, कोई रोके बलिदानी रंग खोल दो, रक्त चरित्रों भारत की जय बोल दो। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। हम अनेकता में भी तो है एक ही, कवि कहते हैं कि हम अनेक होते हुए भी कैसे हैं, एक है। हर झगड़े में जीता सदा विवेक ही, कहते हैं इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक झगड़े को विवेक के द्वारा ही जीता जा सकता है। कृति आकृति संस्कृति भाषा के वास्ते बने हुए हैं मिलते जुलते रास्ते, कहते हैं रचना आकार संस्कृति और भाषा के कारण क्या हुए हैं, अनेक रास्ते बने हुए हैं। आस्थाओं की टकराहट से लाभ क्या, किंतु धर्म के नाम पर लड़ने से क्या फायदा होगा, मंजिल को हम भले देंगे जवाब क्या, कहते हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भला क्या जवाब दे पाएंगे। हम टूटेंगे तो टूटेगा यह देश भी, कहते हैं हम आपस में लड़ते हुए यदि इसी तरह टूटते रहे तो देश भी टूट जाएगा। महिला वैचारिक परिवेश भी और देश में मलिन विचारधाराओं का जन्म होगा। सर्जनरत हो आजादी के दिन जियो, श्रमकर्ताओं रचनाकारों साथियों, कहते हैं इसीलिए श्रमकर्ता मजदूर और रचनाकार साथी तुम क्या करो, निर्माण करते हुए आजादी के दिन जियो, जहां संस्कृति की जो बहती स्वाधीन जानवी, कोई रोके बलिदानी रंग घोल दो, कहते जहाँ हमारी संस्कृति की स्वतंत्र गंगा प्रवाहित हो रही है, यदि कोई इसे रोकने का प्रयास करे तो बलिदान देकर भी हमें क्या करना है, इसे प्रवाहित होने देना है। रक्त चरित्रों भारत की जय बोल दो, कहते हैं वीरों तुम सब मिलकर क्या करो, भारत माता की जय बोल दो। मुझे उम्मीद है आपको इसका अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। बड़ी ही सरल भाषा में लिखी हुई कविता है और भाषा जरूर सरल है, मगर सरल भाषा में होने के बावजूद कवि ने देश की संस्कृति और हमारे कर्तव्य को बड़े ही बखूबी से इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है ये कविता आपको आसानी से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।